नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। शर्मिला टैगोर को ब्रेक देने वाले, राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने वाले शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को हुआ था। इस लिहाज से हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन की डॉन हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा की कालीचरण, जिस डबल रोल और थ्रिलर के लिए विख्यात है, उसकी कथा भूमि भी उनकी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म से मिलती है। कौन सी थी वो फिल्म, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राजेश खन्ना के साथ कटी पतंग, आराधना और अमर प्रेम जैसी क्लासिक फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंत का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। उनका जन्म 13 जनवरी 1926 को हुआ था। पिछले कुछ सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री की अनेक नामचीन हस्तियों की जन्म शताब्दी मनाई है, लेकिन उनके मुकाबले शक्ति सामंत को कम ही याद किया जा रहा है। ये अफसोस की बात है। बहरहाल आपको बताएं कि शक्ति सामंत अभिनय में भाग्य आजमाने आए थे, लेकिन राज कपूर जैसे कई दिग्गजों के सहायक निर्देशक बने और फिर आगे चलकर राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शक्ति सामंत की फिल्मों से ही शर्मिला टैगोर और यहाँ तक कि शम्मी कपूर भी खूब चमके। शम्मी के साथ उन्होंने चाइना टाउन, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी प्रसिद्ध फिल्में बनाई। शक्ति सामंत के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी हावड़ा ब्रिज। इसमें अशोक कुमार और मधुबाला ने अभिनय किया था। ये हेलेन पर फिल्माए गए मेरा नाम चिन चू गाने के लिए काफी मशहूर हुई। लेकिन आज बात हम शक्ति दा की उस फिल्म की करेंगे जिसकी कहानी आगे चलकर शत्रुघ्न सिन्हा की कालीचरण और अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर डॉन का आधार बनी। यह फिल्म थी साल 1962 में आई चाइना टाउन। अपने समय की सुपरहिट थ्रिलर चाइना टाउन अगर ना आती तो कालीचरण और डॉन को नए कॉन्सेप्ट और सीक्वेंस के साथ कैसे बनाया जाता, इसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है। शम्मी कपूर अभिनीत चाइना टाउन की कहानी जानेंगे तो यकीनन कह सकेंगे कि शक्ति सामंत ने इस फिल्म में ही भविष्य की कालीचरण और डॉन का बीज बो दिया था। जिस प्रकार 1976 की सुभाष घई निर्देशित कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा डबल रोल में है, एक पुलिस ऑफिसर और दूसरा गैंगस्टर, या जिस तरह 1978 की चंद्रा बरौट निर्देशित डॉन में अमिताभ बच्चन डबल रोल में है, एक गाने बजाने वाला, कर्तव्य दिखाने वाला तो दूसरा अंडरवर्ल्ड का सातिर खिलाड़ी। ठीक उसी तरह शक्ति सामंत की चाइना टाउन में भी शम्मी कपूर डबल रोल में थे, एक गायक तो दूसरा कुख्यात गैंगस्टर। चाइना टाउन की कहानी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट में हेलेन के डांस से। गाने की पंक्ति है, रंगीन बहारों से है गुलजार चाइना टाउन। हेलेन तभी से फिल्मों की कैबरे स्टार बन चुकी थी। चाइना टाउन से पहले हेलेन ने शक्ति सामंत की ही हावड़ा ब्रिज में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। चाइना टाउन का बैकड्रॉप कोलकाता का है। यह रेस्टोरेंट केवल कैबरे के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये अपराधियों का भी एक अंडरग्राउंड अड्डा है। यहीं शम्मी कपूर का डॉन रूप दिखाई देता है। नाम है माइक। फिल्मी पर्दे पर आगे के दौर में विलन के रोल में प्राण, अजीत, शत्रुघ्न सिन्हा या विनोद खन्ना को धुओं के छल्ले उड़ाते खूब देखते हैं। उसका शुरुआती रूप शम्मी कपूर के सिगरेट पीने के अंदाज में देखा जा सकता है। शम्मी एक स्टाइलिश स्टार दिखते हैं। गैंगस्टर वाले रोल में काले कारनामे वैसे ही दिखते हैं जैसे कि कालीचरण में शत्रुघ्न सिन्हा और डॉन में अमिताभ बच्चन के बदमाश वाले रोल में। खैर, चाइना टाउन में अब शम्मी कपूर के दूसरे रोल को भी देखिए और फिर उन दोनों फिल्मों का मिलान कीजिए। शम्मी कपूर का दूसरा रोल एक गायक का है। इसका नाम है शेखर। वो एक मशहूर कलाकार है। वो राय बहादुर दिगंबर प्रसाद की बेटी रीटा यानी शकीला से प्रेम भी करता है, लेकिन रीता के पिता को वो पसंद नहीं। गायक शेखर से दूर रखने के लिए वो बेटी को कोलकाता ले जाते हैं।
शेखर भी कहाँ मानने वाला था। वो पीछे पीछे कोलकाता जाता है। एक रात रीता के कमरे में भी चला जाता है, लेकिन दिगंबर प्रसाद उसे देख लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। असली खेल अब हवालात में शुरू होता है। जिस इंस्पेक्टर ने शेखर को गिरफ्तार किया वो उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल, कद काठी, हाव भाव सब कुछ जेल में बंद एक अपराधी से मिलता जुलता है। और वो अपराधी कोई और नहीं बल्कि डॉन माइक है। चूंकि इंस्पेक्टर माइक के ठिकाने की तलाश के मिशन में भी जुटा है, इसीलिए वो एक तरकीब पर काम करता है। वो शेखर को माइक बनाकर अपराध की उन गलियों में अपना अंडरकवर एजेंट बनाकर भेज देता है जहां माइक का सिक्का चलता है। इस प्रकार पुलिस डॉन के काले कारनामे तक पहुंचती है। कहानी के इस हिस्से का भी कालीचरण और डॉन कहानी से मिलान कीजिए। हाँ, अमिताभ बच्चन की डॉन में कुछ नए प्रसंग जोड़े गए, खास तौर पर जीनत अमाल के रोल, प्राण की भूमिका और 2 बच्चों का प्रसंग, लेकिन मूल कहानी वही है। हम शक्ल के जरिए पुलिस द्वारा अपराध के अड्डों का पर्दाफाश। यही कहानी कालीचरण में भी है। खास बात ये कि चाइना टाउन अपने जमाने में जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी कामयाब फिल्म थी, उसी तरह से कालीचरण और डॉन भी अपने दौर की ब्लॉकबस्टर है। कालीचरण से जिनके भाग्य खुले उनमें है निर्देशक सुभाष घई, हीरो शत्रुघ्न सिन्हा और हीरोइन रीना रॉय। आगे भी ये कामयाब जोड़ी कई बार देखी गई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कालीचरण आने के महज 2 साल बाद ही अमिताभ बच्चन की डॉन ने भी बॉक्स ऑफिस कमाई का रिकॉर्ड बना दिया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि इन फिल्मों की कहानी का आधार तकरीबन एक समान ही है। हालांकि शक्ति सामंत महज थ्रिलर के लिए विख्यात नहीं हुए। उन्होंने शर्मिला टैगोर को कश्मीर की कली से ब्रेक दिया था। इसमें भी हीरो थे शम्मी कपूर। महानगरीय परिवेश की उनकी फिल्में गीत संगीतमय तो होती ही थी, पारिवारिक मूल्यों के साथ थ्रिल को भी वो उतना ही तवज्जो देते थे। इस हिसाब से राज खोसला और शक्ति सामंत करीब करीब एक दूसरे के आसपास ठहरते हैं। शम्मी कपूर के अलावा राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के कैरियर को नया मोड़ देने वाले भी वो साबित हुए। वैसे ये भी बता दें कि शक्ति सामंत पहले हीरो बनना चाहते थे। जन्म भले ही बंगाल में हुआ, लेकिन पढ़ाई एक रिश्तेदार के घर देहरादून में हुई। बाद में फिर सन 1944 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया। हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर मुंबई आ गए। तब बॉम्बे टॉकीज बंगाली कलाकारों का खास अड्डा हुआ करता था। बॉम्बे टॉकीज और न्यू थिएटर्स की फिल्मों से वो खासे प्रभावित थे। बॉम्बे टॉकीज में अशोक कुमार से वो मिले, उनसे अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन अशोक कुमार ने उनको हीरो बनने की बजाय निर्देशक बनने की सलाह दी। प्रारंभ में ज्ञान मुखर्जी, सतीश निगम, फणी मजूमदार और राज कपूर जैसे दिग्गजों के वो सहायक बने। पहली बार सन 1955 में बहू नामक फिल्म अकेले निर्देशित की, हालांकि वो असफल हो गई। लेकिन शक्ति सामंत में फिल्मों का पैशन जबरदस्त था। इसके बाद अशोक कुमार और गीता बाली के साथ अगली थ्रिलर फिल्म बनाई इंस्पेक्टर। संयोगवश ये हिट हो गई। इससे उनको आगे चलकर थ्रिलर बनाने की और हिम्मत बढ़ी। परिणाम स्वरूप हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन जैसी क्लासिक बनाकर भविष्य की फिल्मों का आधार तैयार कर दिया। हालांकि थ्रिलर के अतिरिक्त प्रेम कहानियों में चुनौतीपूर्ण रिश्तों को फिल्माने में भी उन्हें उतनी ही कामयाबी मिली। मसलन आराधना, अमर प्रेम, अनुराग और अमानुष आदि। आगे चलकर शक्ति सामंत CBFC और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के चेयरमैन भी रहे। उनका निधन 9 अप्रैल 2009 को हुआ था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।